हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप लोग? चलिए, तो बेटा इस क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या कह रहा है। वो कहता है एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी और 1 अप्रैल 14 को इन्होंने 10 ट्रक खरीदे ऑफ ₹45 लाख ईच। तो ये हो गया जी 4 करोड़ और 50 lakhs। आगे बोलता है 1 अक्टूबर 16 को वन ऑफ द ट्रक्स और इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट एंड डिस्ट्रॉयड और 27 लाख रुपीस का हमको क्लेम मिला। ऑन द सेम डेट एक और इन्होंने खरीदा है फॉर ₹50 lakhs। डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट कह रहा है क्वेश्चन। और कैलेंडर ईयर कंपनी फॉलो करती है एज फाइनेंशियल ईयर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोटर ट्रक अकाउंट बनाइए। तो बना लेंगे सर मोटर ट्रक्स अकाउंट। ध्यान से पढ़िए बेटा। देखिए लास्ट में लिखा है कि जो आपने ट्रक अकाउंट बनाना है 2 years एंडिंग December 17। और क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ये लोग, तो 1 जनवरी से शुरू होगा, 2 साल का पूछ रहा है। तो इसका मतलब 2016 का और 17 का 2 बना देंगे। सर देखिए क्वेश्चन वैसे तो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 14 से, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि आप जो 2 years का अकाउंट बनाओगे वो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 करोगे, यानी 2016 और 17 का पूछ रहा है। तो बेटा 1 जनवरी 16 to balance brought down. Sir, the question is asking to prepare the account for 2 years ending December 17, यानी 16 और 17। सेकेंड आपने क्वेश्चन में देखा कैलेंडर ईयर, तो जनवरी से स्टार्ट होगा। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है और फाइनेंशियल ईयर जनरली हम लोग अप्रैल से मार्च चलाते हैं। एनीवे, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही करेंगे। तो देखिए ट्रक अकाउंट एसेट अकाउंट में बैलेंस डेबिट ब्रॉट डाउन होगा, ये तो पता है हमको। अब बेटा ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 1 अप्रैल 14 को हमने ट्रक खरीदे, तो 2014 में डेप्रिसिएशन 9 months का लगेगा और 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट कह रहा है। तो जी 4 करोड़ 50 lakhs इंटू 20% इंटू 9/12, ये 2014 का डेप हो गया। और बेटा इसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2016 की वैल्यू लानी है, इंटू 9/12। तो भाई साहब 67,50,000 हो गया। 2015 का डेप लगेगा क्योंकि हमें 2016 की ओपनिंग लेनी है। ट्रक खरीदे गए थे 14 में, तो 14 और 15 का मैं डेप माइनस कर दूं। मैं ये 2 साल के काउंट्स नहीं बना रहा, पूछे ही नहीं है। 17 और 16 का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 14 और 15 का डेप माइनस कर दें
और देखिए 4.5 करोड़ इंटू 20%, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है बेटा। तो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन हम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करेंगे। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी बची सर, ये बची 2,92,50,000। और देखिए 14 का डेप घटा दिया, 15 का घटा दिया, तो बेटा 16 की ओपनिंग आ गई 292 और 50,000। ठीक है सर, ये 1 जनवरी का हो गया। अब यहां तक का तो काम निबट गया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया। तो ठीक है सर, 1 अक्टूबर 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय इंश्योरेंस क्लेम, या बाय बैंक भी लिख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखिए लॉस आएगा तो बाय P&L अकाउंट। अब देखिए बेटा, वन ऑफ द ट्रक हैज बीन डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 16 को एक ट्रक नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और कंप्लीटली वो सर खत्म हो गया। तो अब मेरे को उस ट्रक को यहां अकाउंट में से हटाना पड़ेगा। यस सर। तो देखिए 1414 को खरीदा था 45 lakhs में। सर अब मैं एक ट्रक की कैलकुलेशन कर रहा हूं। 14 में उसका डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का हुआ 20% इंटू 9/12, यानी 6,75,000। ये 14 का डेप है बेटा। 15 में उस पे 9 लाख का डेप लगा, पूरे साल का लगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो इस प्रकार से 292,50,000 ये 1 जनवरी 16 को उसकी वैल्यू है। सर इतने अमाउंट का ट्रक इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, और वैसे भी देखिए ये 10 ट्रक है। सर 1 जीरो शायद ज्यादा लग गया, कम कर देते हैं। तो भाई साहब ये बचा 29,25,000। ठीक है, दिस वन। सर इसका 1/10, ये 10 ट्रक है, वो 1 है। अब एज यू नो कि जब डिस्ट्रॉय हुआ है तो वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 9 मंथ्स का लगाओगे, 45 lakhs, 20%, 9/12। तो सर 45 पे ही लगेगा, क्योंकि 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है मेथड। और ये आ गया जी 675। तो बेटा 6,75,000 ये हो गया। अब जो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है वो 27 lakhs का मिला है। तो सर ट्रक देखिए बचा 2925 माइनस 675, तो ये बचा जी 2250 का। और क्लेम बेटा ज्यादा मिल गया, अरे तो प्रॉफिट हो गया। ये तो 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये यहां नहीं आएगा, बल्कि इधर लेना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 16 टू P&L अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल या क्लेम 450। सही है। तो एक ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ वो पूरे तौर पे खत्म हो गया। सर उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो वहां तक का डेप लगाया, दिस इज 9 मंथ्स, और 1 ट्रक के ऊपर लगाया है, एक ही तो बचा है जो डिस्ट्रॉय हुआ। सॉरी, ये अमाउंट रिसीव हुई,
और क्योंकि देखिए ट्रक जो था वो 29-25 का था और ये दोनों मिलाकर ज्यादा हो रहा है सर, तो हमको प्रॉफिट हो गया 29-25 प्लस 450 माइनस 675, तो ये टैली हो रहा है सर, ये दोनों और ये दोनों तो मैच हो गया, ट्रक खत्म हो गया। मुझे लगा लॉस आएगा, लॉस नहीं आया, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होगा और यहां पे डेबिट हो जाएगा, डबल एंट्री, यहां डेबिट हो रहा है, दूसरी जगह क्रेडिट हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। ऑन द सेम डेट another truck was purchased for ₹50 lakhs। तो जब नया खरीदेंगे तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 50 लाख का ट्रक खरीद लिया। सर देयर इज नो अदर एंट्री। अब देखिए 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अब बेटा 45 लैक्स के 9 ट्रक है, 20%, 50 लाख रुपए का एक ट्रक है, 20% बट 3 मंथ्स का, इंटू 9/12, सॉरी 45 लैख इंटू 9 इंटू 20%, तो ये अमाउंट हो गई 81 लैक्स की, यहां लिख लेता हूं। और 50 लाख 20% इंटू 3/12, क्योंकि इस पर 3 महीने का ही लगेगा, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो दैट इज 2,50,000 और 83,50,000 का डेप्रिसिएशन है। बाकी देखिए ट्रक कंटिन्यू करेंगे तो बैलेंस CD, और हम इसको अगले साल में ले जाएंगे, तो ये हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। सर कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। सर एक ट्रक बिका, वो हटा दिया, जो बचे उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 2,29 लाख और 75,000, ठीक है। नाउ 1 जनवरी 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,29 लाख 75,000। 31 दिसंबर 17 को डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो देखिए 45 लाख के तो 9 ट्रक है बेटा, और 50 लाख रुपए का एक ट्रक है, एक तो खत्म हो गया, और इस पर 20% डेप लगेगा, कॉस्ट पर लगाना है ना, तो ये हमारी अमाउंट हो गई इंटू 20%, 91 लाख रुपीस का डेप लग रहा है, और रिमेनिंग इज बैलेंस कैरीड डाउन। बाकी हम लोग कैरीड डाउन कर देंगे बच्चों, तो 229.75 माइनस 91 लाख 138.75,000 हो गया, टैली हो गया। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। सवाल में कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। पहला, उसने कहा 2 साल का अकाउंट बनाइए एंडिंग 31 दिसंबर 17, दिस डेट 31 दिसंबर 17 ही है, तो एक 17 का हो गया बेटा, एक 16 का अकाउंट हो गया, पीछे का पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं। एनीवे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए 14 और 15 का डेप लेस करना पड़ेगा, तो 10 ट्रक खरीदे, 14 में 9 मंथ्स का, 15 में फुल ईयर का डेप घटाया और ये ओपनिंग आ गया, डन। अब हमने एक ट्रक बेचा, डिस्ट्रॉय हो गया वॉटेवर, तो वहां तक का डेप लगाया, सेल वैल्यू ले ली,
प्रॉफिट उधर, लॉस इधर। बचे हुए ट्रक पे ईयर एंड पे टैप लगा दिया तो 45 लाख इंटू 9 ट्रक्स इंटू 20%, 50 लाख इंटू 1 ट्रक इंटू 20%, 3/12 मंथ्स। और रिमेनिंग बैलेंस हो गया बेटा, अगले साल पूरे साल का टैप लगेगा। बस हो गया सवाल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। आई होप क्लियर है। तो फिलहाल इस वीडियो को बंद करते हैं बेटा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।